नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दुरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं और आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी मुझ पर 100 मरतबा दुरूद शरीफ एक दिन में पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से उसकी 100 हाजतें पूरी करते हैं। 30 हाजतें दुनिया में पूरी करते हैं और 70 हाजतें जो हैं वो आखिरत में पूरी करेंगे। और फरमाया कि जो आदमी जो है इससे ज़्यादा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी इससे ज़्यादा हाजतें पूरी करते हैं। इंसान को चाहिए कि जितनी हमारी हाजतें हैं मुझसे ज़्यादा उतने ही ज़्यादा पढ़े ताकि हमारी हाजतें पूरी होती रहें। एक सहाबी आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह मैं आप पर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहता हूँ तो बताएं कितनी देर पढ़ूँ या कितना पढ़ूँ। तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हो सके तो 1/3 दिन का 1/3 हिस्सा पढ़ लिया करो। कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं इससे ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ। तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो सके तो 2/3 पढ़ लिया करो, 2/3 दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह मैं इससे भी ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ। तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू पूरा वक्त जो है 3/3 या पूरा वक्त अगर दुरूद शरीफ पढ़ता रहेगा तो अल्लाह ताला तेरी दुआएं कबूल करनी शुरू कर देंगे। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि अपनी हाजतें और अल्लाह के सामने गिड़गड़ाने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ा करें। चुनांचे हज़रत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि मैं एक साल हज करने के लिए गया तो मेरे साथ एक आदमी था, वो हर कदम रखने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ता, मतलब कदम उठाया, कदम रखने से पहले उसने दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कहते हैं कि मैंने पूछा कि इसकी वजह क्या है, आप क्यों पढ़ते हैं। कहने लगा कि मैं पिछले साल ये अपनी वालदा को लेके आया था हज करने के लिए, तो उस वक्त काबतुल्लाह का दरवाज़ा खुला था तो मेरी वालदा ने कहा कि मैं अंदर जाके इबादत करना चाहती हूँ, वहाँ जाकर दुआ मांगना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। कहते जैसे ही वो अंदर गई तो उसका चेहरा जो है वो स्याह हो गया, उसका पेट फूल गया और वो बीमार हो गई। और मैं डर गया कि कहीं मेरी वालदा का इंतकाल ना हो जाए। मैं बड़ा परेशान हुआ कि अगर वालदा का इंतकाल हो गया या इनको कुछ हो गया तो मैं तो हज भी नहीं कर सकूँगा। कहते मैंने फिर नमाज़ पढ़नी शुरू की, 2 रकात नफल पढ़ी और फिर दुरूद शरीफ पढ़ा और फिर दुआ मांगनी शुरू कर दी। कहते जैसे ही मैं दुआ से फारग हुआ तो एक देखा कि एक नूर सा सामने से आ रहा है और उसके अंदर कोई बहुत बड़ी शख्सियत, खूबसूरत शख्सियत है। तो जैसे ही वो हमारे करीब आया तो उसने आके उस आदमी ने मेरी वालदा के चेहरे पर फूंक मारी, जिसकी वजह से मेरी वालदा का चेहरा बिल्कुल हशाश बशाश साफ सुथरा हो गया। फिर पेट में मारी तो उसके पेट की फूलन ख़त्म हो गई, बीमारी ख़त्म हो गई। मैंने पूछा कौन है, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने इसलिए मैंने अल्लाह ताला से इजाज़त तलब की कि आपने मुझ पर दुरूद पढ़ाया था, इसकी वजह से मैं आपकी मदद करूँ। तो फिर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक अमल बताया कि हर कदम रखने से पहले तुमने ये दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो उस वक्त से मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें दुरूद शरीफ की बरकत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।